नमस्कार। आइए सुनते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित बहुरानी उपन्यास का भाग 8। दोस्तों, इस उपन्यास के सारे भागों को सुनने के लिए मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुरानी के प्लेलिस्ट के लिंक को क्लिक करें। वहां जाकर आप इसके सारे भागों को सुन सकते हैं। तो आइए कहानी का आनंद लें। भागवत की अवस्था आजकल अच्छी नहीं है। वह घर में चुप बैठा तंबाकू फूंकता रहता है। पड़ोसी उससे डरते हैं। उसके मुंह से काले धुएं के चमकदार बगुले निकला करते हैं और ठीक इसी तरह उसके मन में भी वैसा ही एक कारखाना चलता रहता है जिसमें काले रंग का चक्का घूमता रहता है। लेकिन वह उतना बुरा आदमी नहीं है। वह किसी के साथ मेल जोल नहीं बढ़ाता, यही उसका दोष था। हरि नाम की माला फेरता, चुप्पी साधे बैठा रहता और दूसरों की बातों में नहीं पड़ता। कोई विपत पड़ जाता तो भागवत उसे उचित परामर्श देता और उसकी सहायता कर देता है। वह स्वयं किसी का बुरा नहीं करता, लेकिन कोई यदि उसके साथ बुराई करता है तो वह उसे कभी क्षमा भी नहीं करता और बदला लेकर ही रहता है। लेन देन के मामले में भी बहुत ही खराब आदमी है। एक बार कर्ज लेना पड़ा तो बर्तन भांडे बेचकर पाई पाई चुका दी। एक दिन सीताराम ने आकर हाल चाल पूछा और पैसे टके की तंगी की बात मालूम होने पर कहा, कर्ज क्यों नहीं ले लेते? भागवत ने कहा, कर्ज तो ले लूं पर चुकाऊंगा कहाँ से? बेचने और बंधक रखने लायक घर में अब कुछ बचा ही नहीं। सीताराम ने अभिमान के साथ कहा, बताओ तुम्हें कितने रुपए दूं? भागवत ने कहा, अच्छा, तुम दोगे? यदि मुट्ठी भर रुपया पानी में फेंकने की भी सामर्थ्य हो तो देना। अभी मुझे 10 रुपये चाहिए, लेकिन लौटाने की शक्ति मुझ में नहीं है, यह पहले ही कह देता हूं। सीताराम ने आश्वासन दिया, तुम उसकी चिंता न करो भाई। इस सहायता के लिए भागवत ने सीताराम को न धन्यवाद दिया न कृतज्ञता का एक भी शब्द कहा, बस एक चिलम पी और लगा दम भरने। अब सीताराम ने मूल विषय पर आते हुए धीरे धीरे कहा, भैया, राजा के घर अत्याचार अन्याय से तो मेरी रोटी मारी गई। भागवत ने कहा, तुम्हारी शक्ल तो इस बात की गवाही नहीं देती। वह सीताराम की इस बात से कुछ चिढ़ गया था। सीताराम ने अपनी भूल सुधारी, मैं तो बाद की बात कर रहा था। आज न सही कल तो हालत खराब होनी ही है। भागवत ने कहा, राजा अन्याय करे तो हम तुम उनका कर ही क्या सकते हैं? सीताराम बोला, जब युवराज राजा होंगे तो यशोहर में राम राज्य हो जाएगा। भगवान से तो यही मनाता हूं कि तब तक हम लोग बचे रहें। भागवत ने कुछ नाराजगी से कहा, इन सब बातों से हमें क्या मतलब है? तुम बड़े आदमी हो, अपने घर में बैठकर राजा और वजीर को मारते रहो। मैं ठहरा गरीब आदमी, मुझ में इतनी ताब नहीं है। सीताराम ने कहा, नाराज क्यों होते हो? पूरी बात तो सुनो। वह फुसफुसाकर अपनी बात कहने लगा। भागवत एकदम नाराज हो गया और बोला, देखो सीताराम, मैं साफ साफ कहे देता हूं, मेरे आगे ऐसी बातें भूल कर भी न करना। उस दिन सीताराम तो लौट गया, परंतु भागवत देर तक बैठा उसी की बात सोचता विचारता रहा। दूसरे दिन वह स्वयं सीताराम से मिलने गया और बोला, कल तो तुमने बड़ी पक्की बात कही, मैं उसी बारे में सलाह करने आया हूं। सीताराम की तो बाछें खिल गई। फिर दोनों के बीच काफी सोच विचार के बाद यह तय हुआ कि पृथ्वीराज की ओर से प्रतापादित्य के खिलाफ राजविद्रोह का आरोप लगाते हुए स्वयं राजगद्दी पाने के लिए दिल्ली के बादशाह के नाम एक फर्जी चिट्ठी लिखे जाए। उस पर युवराज की सील मोहर भी रहे। रुक्मिणी जो अंगूठी लाई है उस पर राजकुमार की मुद्रा अंकित होने से सील मोहर में कोई कठिनाई नहीं होगी। निश्चय के अनुसार चिट्ठी लिखी गई। उस पर राजकुमार के नाम की सील मोहर भी लग गई। चिट्ठी को लेकर दिल्ली जाने का भार भागवत को सौंपा गया। भागवत दिल्ली जाने के बदले उस चिट्ठी को लेकर प्रतापादित्य के पास पहुंच गया। महाराज से उसने कहा, राजकुमार का एक सेवक इसे लेकर दिल्ली जा रहा था। मुझे किसी तरह सुराग मिल गया तो मैं छीन लाया। नौकर भाग निकला। सीताराम के नाम का उसने उल्लेख तक नहीं किया। चिट्ठी पढ़कर राजा की जो हालत हुई वह आसानी से सोचा जा सकता है। हाँ, भागवत पुनः नौकरी पर लग गया। विभा के हृदय पर मर्मभेदी दुख अधिकार जमाते जाते हैं। वह बिछौने पर अकेली पड़ी रोया करती है। रोते रोते वह कह उठती है, मैंने ऐसा क्या अपराध किया कि तुमने मेरा परित्याग कर दिया? कोई पत्र नहीं,
किसी को कोई खोज खबर के लिए नहीं भेजा। तुम्हारा कोई समाचार नहीं, तुम्हारी याद में छटपटाया करती हूँ। मारे दुख की छाती फटने लगती है। हाय राम, यह उम्र कैसे कटेगी। इसी तरह बहुत दिन बीत गए। एकांतवास में जीवन व्यतीत करने वाली विभा को राजमहल के उस सूने कमरे में अपने पति की याद में तड़पते और छटपटाते हुए अनेक दिन बीत गए। इसी बीच राम मोहन अकस्मात वहां आ पहुंचा और प्रणाम करके बोला, जय हो महारानी की। विभा के नेत्रों से आनंद के अश्रु गिरने लगे और वह चकित होकर बोली, मोहन, तू आया है। हाँ माँ, जब देखा कि तू मुझे एक बार की भूल ही गई है तो याद दिलाने के लिए चला आया। न जाने क्या क्या पूछने की विभा के मन में उमंग थी, लेकिन मारे लज्जा के कुछ न पूछ सकी और जानने सुनने के लिए प्राण अकुलाते रहे। राम मोहन ने विभा के मुख की ओर देखते हुए कहा, क्यों माँ, तुम इतनी उदास क्यों। चलो माँ, अपने घर चलो, यहाँ तो तुम्हारी खोज खबर भी लेने वाला कोई नहीं। विभा कुछ नहीं बोली, म्लान हंसी हंसकर रह गई। बहुत दिनों के अपमान के बाद सहसा आदर और स्नेह पाकर जो अभिमान जग उठता है, विभा उसी अति कोमल और आनंद प्रीतिपूर्ण अभिमान से भरकर रो उठी। उसने मन ही मन कहा, इतने दिनों बाद क्या अब मेरी याद आई है। राम मोहन की आंखों में भी आंसू भर आए। वह बोला, यह क्या असगुन कर रही हो माँ लक्ष्मी। तुम हंसती भी अपने घर चलो। आज के शुभ दिन आंखों से आंसू न बहाओ, अपनी आंखों के आंसू पोंछ डालो। रानी को बड़ा डर था कि शायद जमाई उनकी बेटी को अब कभी स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए जब यह सुना कि राम मोहन विभा को लेने आया है तो वे खुशी से फूली न समाई। उन्होंने राम मोहन को बुलाकर जमाता के घर का कुशल समाचार पूछा। कल का दिन शुभ होने से विभा को कल ही ससुराल भेजने का निश्चय हो गया। प्रतापादित्य ने इस विषय में कोई आपत्ति नहीं की। जब सब तय हो गया तो विभा उदयादित्य के पास गई। वे अकेले बैठे जाने क्या सोच रहे थे। विभा को देखकर सहसा चौंक पड़े और बोले, तो विभा तुम जा रही हो। अच्छा ही हुआ, आशीर्वाद देती हूँ कि लक्ष्मी स्वरूप होकर पति के घर को शोभित करो। विभा उदयादित्य के पांवों पर पड़कर रोने लगी। उदयादित्य के भी आंसू गिरने लगे। विभा के माथे पर हाथ रखकर वे बोले, क्यों रोती हो। यहाँ तुम्हें कौन सा सुख था। चारों ओर से केवल दुख, कष्ट और शोक ही तो था। इस कारागार से मुक्त हो तुम बच गई। विभा के उठने पर उन्होंने कहा, जा रही हो, खुशी से जाओ, लेकिन पति के घर जाकर मुझे भूल न जाना। बीच बीच में अपना कुशल समाचार भेजते रहना। वहां से जाकर विभा ने राम मोहन से कहा, अभी तो मैं चल नहीं सकूंगी मोहन। राम मोहन ने विस्मित होकर कहा, यह आप क्या कह रही हैं मां जी। विभा ने कहा, नहीं, मैं नहीं चल सकूंगी। भाई को इस समय अकेले छोड़कर मुझसे जाते नहीं बनेगा। उन्हें दुख में छोड़कर मैं सुख भोग के लिए जाऊं। मेरे न रहने पर उनकी देखभाल कौन करेगा। कहते कहते वह रो पड़ी और उठकर चली गई। अंतःपुर में खलबली मच गई। रानी ने विभा को बुलाकर बहुत समझाया, डराया, धमकाया, पर वह यही कहती रही कि माँ, मैं न जा सकूंगी। रानी रोष क्रोध से रुआसी होकर झुंझला कर बोली, ऐसी लड़की तो मैंने कभी नहीं देखी। वे फिर महाराज के पास गई और उन्हें सारा हाल बताया। महाराज ने बिना किसी चिंता और उद्विग्नता के कहा, अच्छी बात है, यदि विभा न जाना चाहे तो न जाए। रानी दंग रह गई, निराश होकर बोली, आपके मन में जो आए करें, मैं अब किसी से एक बात न कहूंगी। उदयादित्य को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने भी विभा को बहुतेरा समझाया, पर वह चुपचाप रोती रही, कुछ न सुनी, कुछ न समझी। निराश राममोहन ने आकर म्लान मुख से कहा, तो मां, मैं चलता हूं, महाराज से जाकर क्या कह दूं। विभा चुप खड़ी रही। राममोहन प्रणाम करके उठ खड़ा हुआ। विभा व्याकुल होकर रो पड़ी और कातर स्वर में पुकार उठी, मोहन। मोहन ने लौट कर कहा, क्या है मां। विभा ने कहा, महाराज के श्री चरणों में मेरा प्रणाम निवेदन देना और कहना कि मुझे क्षमा करें। उन्होंने स्वयं बुलाया, फिर भी मैं जा न सकी।
यह मेरा दुर्भाग्य नहीं तो क्या है? राम मोहन ने पुनः प्रणाम करके कहा, जो आज्ञा, और वह वहां से चल दिया। विभा समझ गई कि राम मोहन उसकी बात को ठीक से नहीं समझ सका। जहां वह जाना चाहती थी जा न सकी, और ऊपर से राम मोहन, जो उसे वास्तव में स्नेह करता था, नाराज होकर चला गया। विभा के प्राणों पर जो बीती उसे वही जानती है। विभा रह गई। उमड़ते आंसुओं को पोंछ छाती पर पत्थर रख वह अपने भाई के लिए रह गई। एक म्लान और हल्की सी छाया की तरह वह चुपचाप सारे घर का कामकाज करती है। अगर उदयादित्य ने लाड़ भरे शब्दों में कुछ कह दिया तो वह सिर झुकाकर मुस्कुरा भर देती है। शाम के समय उदयादित्य के पायताने बैठकर थोड़ी बहुत बातें कर लेती है। अगर महारानी ने गुस्से में आकर झिड़क दिया तो चुपचाप खड़ी सुन लेती है और फिर एक मटमैले बादल के टुकड़े की तरह तैरती हुई कहीं खो जाती है। अगर कोई कभी उसकी ठोड़ी उठाकर कहता है, अरे विभा, तू इतनी दुबली क्यों हो गई, तब वह कुछ कहती नहीं, बस मुस्कुरा भर देती है। इन्हीं दिनों भागवत ने वह जाली चिट्ठी प्रतापादित्य को दिखाई। वे आग बबूला हो उठे। काफी सोचने विचारने के बाद उन्होंने राजकुमार को कारागार में रखने का आदेश दे दिया। मंत्री ने कहा, महाराज, युवराज ने ऐसा काम किया हो उस पर मैं कभी भी विश्वास नहीं कर सकता। प्रतापादित्य ने कहा, विश्वास तो मुझे भी नहीं होता, किंतु कारागार में रखने से हर्ज ही क्या है? बस वहां किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। पहरा लगाना इसलिए आवश्यक है जिससे वह गुप्त रूप से कुछ कर न बैठे। जब राम मोहन अपराधी की भांति हाथ जोड़े राजा रामचंद्र राय के सामने अकेला खड़ा हो गया तो उनके सिर से पांव तक आग लग गई। उन्होंने तय कर रखा था कि विभा के आने पर उसे प्रतापादित्य और उनके सारे वंश के बारे में 2-4 खरी खोटी सुनाकर अपने दिल की जलन निकाल देंगे। रामचंद्र राय वैसे तो कोई गंवार राजा नहीं है कि अपनी पत्नी का उत्पीड़न करें। इस आनंद में वे इतने तल्लीन और अधीर हो रहे थे कि एक क्षण के लिए भी उनके मन में यह विचार नहीं आया कि विभा के आने में कोई बाधा भी उत्पन्न हो सकती है। राम मोहन को अकेला आया देखकर उनके विस्मय का ठिकाना न रहा। वे बोल उठे, क्या हुआ राम मोहन? राम मोहन ने कहा, सब बेकार गया महाराज। किसी बुरे मुहूर्त में घर से निकला था, ला न सका। राजा ने अत्यंत कुपित होकर कहा, नालायक, तुझे जाने के लिए किसने कहा था? मैंने बार बार रोका परंतु तू छाती फुलाकर चला, और आज? राम मोहन ने कपाल ठोकर कहा, क्या करूं महाराज, यह सब मेरे भाग्य का दोष है। रामचंद्र राय ने और भी कुपित होकर कहा, हाँ, रामचंद्र राय का अपमान, कमबख्त, सब तेरा ही दोष है। तू मेरे नाम से भीख मांगता हुआ गया और प्रतापादित्य ने ठुकरा दिया। ऐसा अपमान तो हमारे वंश में आज तक किसी का नहीं हुआ। इस पर राम मोहन ने सिर उठाकर गर्वित भाव से कहा, महाराज, यदि प्रतापादित्य भेजने से इनकार करते तो मैं छीन लाता। जब मैं आपके हुक्म की तालीम करने जाता हूं तो क्या प्रतापादित्य से डरता हूं? वे राजा होंगे अपने घर के, मेरे राजा तो नहीं है। राजा ने कहा, तब क्या हुआ? राम मोहन कुछ क्षण चुप रहे। एकाएक उसकी आंखों में आंसू भर आए और होठ फड़फड़ाने लगे। राजा रामचंद्र राय ने अधीर होकर कहा, राम मोहन, तुम्हारे साथ क्या हुआ है, शीघ्र बता। राम मोहन बड़ी मुश्किल से कह पाया, हुजूर, माँ जी ही आने को राजी नहीं हुई। यह कहते कहते उसकी आंखें भर आई, इस विचार से कि माँ रानी पर मेरा इतना विश्वास था कि सीना तान कर उन्हें ले आऊंगा, पर माँ आई नहीं। उन्होंने मेरी बात नहीं रखी। वह अपने आंसू को रोक न सका। यह सुनते ही राजा उठ खड़े हुए और आंखें निकाल कर बोले, अच्छा, वही आने को राजी नहीं हुई? हाँ, नालायक कहीं का, निकल जा यहां मेरे सामने से। राम मोहन चुपचाप बाहर चला गया। वह जानता था कि सारा दोष उसी का है, इसलिए दंडित किया जाना उचित भी है। रामचंद्र राय की समझ में नहीं आया कि इस अपमान का बदला लेने के लिए वह क्या करे। वे व्यग्र होकर कक्ष में चक्कर काटने लगे। अपमान की आग ने जैसे उनके तन मन को झुलसा दिया था। थोड़े ही दिनों में सब लोगों को यह बात मालूम हो गई। अब रामचंद्र राय को बदला लेने के बिना अपनी नाक बचती दिखाई नहीं दी।
रामचंद्र राय के मन में प्रतिहिंसा की प्रवृत्ति एक तो यूं ही प्रबल थी, दूसरी यह बात उनके मन में खटकती रहती कि बदला लिए बिना नौकर चाकर और प्रजा को वे अपना मुंह कैसे दिखा पाएंगे। रामचंद्र राय को सबसे अधिक डर रमाई भांड का था। यह कल्पना ही कि रमाई इस प्रसंग को लेकर किसी के आगे उनकी खिल्ली उड़ा रहा है, उनके लिए असहाय हो उठती थी। एक दिन सभा में मंत्री ने प्रस्ताव किया, महाराज को एक विवाह और कर लेना चाहिए। रमाई भांड ने व्यंग्यात्मक स्वर में कहा, और प्रतापादित्य की लड़की अपने भाई को लेकर रहे। राजा रामचंद्र रमाई की ओर देखकर हंस दिए और बोले, बहुत ठीक कहा तुमने रमाई। राजा को हंसते देख सारी सभा हंसने लगी, केवल सेनापति फर्नांडिस नहीं हंस सका। रामचंद्र राय की कोटि के लोग अपने सम्मान की रक्षा के लिए चिंतित तो बहुत रहते हैं, किंतु सम्मान कहते किसे हैं और उनकी रक्षा कैसे की जाती है वे इसे बिल्कुल नहीं जानते। दीवान जी ने कहा, तब तो मज़ा आ जाएगा। प्रतापादित्य और उनकी लड़की को ऐसी शिक्षा मिलेगी कि जीवन भर याद रखेंगे। रमाई भांड ने कहा, इस शुभ अवसर पर महाराज अपने वर्तमान ससुर को निमंत्रण पत्र भेजना न भूलें, उस बेचारे को बड़ा दुख होगा नहीं तो। यह कहकर रमाई भांड ने आंखें मिचकाई। सभा में उपस्थित सभी सज्जन हंसने लगे। जो दूर बैठे थे और यह सब सुन न पाए वे भी हंसे बिना न रह पाए। रमाई भांड ने कहा, वधू वरण के मौके पर सुहागिन स्त्रियों के झुंड में यशोहर से अपनी सास को शामिल जरूर कर लीजिएगा, और मिष्ठान मित्र जना, प्रतापादित्य की लड़की को मिष्ठान का थाल जरूर भेजिएगा। राजा हंसते हंसते लोटपोट हो गए। मंत्री हंसे और सभासद भी चादर मुंह पर लगाकर हंसने लगे। अकेला फर्नांडिस न हंस सका और सबकी आंखें बचाकर वहां से खिसक गया। रमाई की देखा देखी दीवान जी ने भी प्रतापादित्य और उसके कुल का मजाक उड़ाने की चेष्टा की। दीवान जी ने हंसी उड़ाते हुए कहा, मिष्ठान मित्र जना, अगर दूसरे लोगों के भाग्य में मिष्ठान है तो फिर यशोहर की सारी मिठाई ही खत्म हो जाएगी। चंद्रद्वीप में तब मिठाई खाने के योग्य कोई रहेगा ही नहीं। दीवान जी की बात सुनकर किसी को भी हंसी नहीं आई। राजा चुपचाप अपनी गुड़गुड़ी खींचने लगे। सारे सभासद गंभीर होकर बैठे रहे। रमाई ने दीवान जी की ओर हैरानी से देखा। जब एक अमात्य से नहीं रहा गया तो उसने बड़ी गंभीरता के साथ पूछा, यह क्या बात हुई दीवान जी? राजा के विवाह में क्या मिठाई का इतना कम प्रबंध रहेगा? दीवान जी अपना सिर खुजलाते रहे। इस पर पुनः कहकहा बुलंद हुआ। विवाह की बात बिल्कुल पक्की हो गई। उदयादित्य को कारागार में नहीं, राजप्रसाद से लगी हुई एक छोटी सी अट्टालिका में बंदी किया गया। उस मकान के दाहिनी ओर राजपथ और पूर्व की ओर एक लंबी चौड़ी दीवार है जिस पर प्रहरी घूमते हुए पहरा देते रहते हैं। कमरे में छोटा सा जंगला था। उसमें से थोड़ा सा आकाश, वंशी कुंज और शिव मंदिर का शिखर दिखाई देता था। उदयादित्य ने जब कारागार में कदम रखा तो शाम ढल चुकी थी। वे झरोखे से आंखें टिकाकर जमीन पर बैठ गए। वर्षा का मौसम था। आकाश काले काले बादलों से भरा था। दूर रास्तों में पानी भरा हुआ था। निस्तब्ध रात्रि में किसी पथिक के चलने पर छम छम की आवाज सुनाई पड़ती थी। पूरब की ओर प्रहरियों के पैरों की आहट से ऐसा मालूम होता था मानो कारागार का हृदय धड़क रहा हो। धड़ धड़ निरंतर एक एक प्रहर बीतने लगा और दूर से रह रहकर एक पुकार सुनाई पड़ती। आकाश में अब एक भी तारा नहीं और जिस वंशी कुंज की ओर उदयादित्य देख रहे हैं वह अब जुगनुओं से भरा पड़ा है। उस रात को उदयादित्य से सोया न गया। खिड़की के पास बैठे उन्हीं प्रहरियों की अनवरत पगध्वनि सुनते रहे। जब उदयादित्य को कारागार में ले गए तो उस समय विभा अंतःपुर में नहीं थी, वह राजमहल के उद्यान में थी। अंतःपुर में दास दासियों और बुआ मौसियों की भीड़ में वह संत्रस्त हो उठी थी। हर घड़ी की पूछताछ और जिज्ञासा से वह तंग आ चुकी थी। विभा न तो खुलकर रो सकती थी और न ही लंबी सांसें ले सकती थी, क्योंकि उसके हर आंसू का हिसाब रखा जाने लगा था और दीर्घ निश्वास की विस्तृत आलोचना होने लगी थी। जब उससे यह सब नहीं सहा गया तो वह राजमहल के बगीचे में एक झाऊ के पेड़ के तले जा बैठी।
आज पूरे दिन घटाटोप बादल छाए रहे। कब सवेरा हुआ, कब सांझ और कब रात, इस बात का विभा को कुछ भी पता न चला। शाम के पश्चिम की ओर दिगंत में सोने की किरणें फूट पड़ी हैं, लेकिन दिनांत होते ही वे सब की सब विदा हो गई। अंधकार की तहें जमने लगी और सघन अंधकार ने दिगंत को लील लिया। घने पेड़ों की कतारों के ऊपर अंधकार इस तरह अधिकार जमाए बैठा था कि उनके अलग अलग होने या दिखने का सारा व्यवधान ही नष्ट हो गया। ऐसा प्रतीत होने लगा कि दैत्याकार अंधकार अपने हजारों हजार पांवों पर चुपचाप खड़ा है। रात गहरी होती चली गई। राजमहल के दीपक एक एक करके बुझने लगे। विभा झाड़ के पेड़ के तले अब भी वहीं बैठी है। विभा स्वभावतः भीरू प्रकृति की है, लेकिन आज उसे किसी बात का भय नहीं। भय इसी बात का है कि अंधकार जितना बढ़ता चला जाता है, उतना ही उसे लगता है कि उसके हिस्से की जमीन कोई उससे छीनता चला जा रहा है। सुख और शांति से और इस जगत पारावार के किनारे से कोई उसे ढकेलकर दूर फेंक देना चाहता है, और वह अंधकार के सागर के अतल में बैठती चली जा रही है। कभी डूब रही है, कभी तैर रही है। सिर के ऊपर अंधकार का बोझ बढ़ता ही चला जा रहा है। पाँव के नीचे जमीन नहीं और चारों ओर शून्यता ही शून्यता है। जिस किनारे पर उसे आश्रय मिल सकता था, वह ठौर दूर से दूरतर होता चला जा रहा है। उसे ऐसा लगने लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता एक बड़ी सी और बहुत गहरी खाई उसके सामने से फैलती हुई आकाश तक छा गई है, और उसके उस पार कितना कुछ बस यूं ही पड़ा है। विभा के प्राण व्याकुल हो उठे। ऐसा लगा मानो उस पार का सब कुछ उसे दिख रहा है। वहाँ का सूर्यलोक, वहाँ के खेल तमाशे, वहाँ के उत्सव, सब कुछ। लेकिन कोई है जो उसे अपने निर्मम हाथों में जकड़े हुए है। उसके सामने अपना कलेजा निकाल कर, उसका एक एक सिरा खींच कर निकाल देने पर भी वह पाषाण पिघलेगा नहीं। ऐसा प्रतीत होता है कि विभा को आज दिव्य चक्षु मिल गए हैं। इस चराचर व्यापी घोर अंधकार की पीठ पर ही विधाता ने विभा की नियति का आलेख लिखा है, और अनंत धरती और आकाश के बीच एकाकी बैठी विभा मानो उसे पढ़ रही है। तभी उसकी आंखों में आंसू नहीं, देह निस्पंद है और पलकें निर्निमेष। रात के 2 प्रहर बीते और उसके बाद आंधी आ गई। अंधकार के चंगुल में फंसे पेड़ पौधे हाहाकार कर उठे। हवा बहुत दूर बैठी कातर कंठ से हू कर रो रही है। विभा को ऐसा लगने लगा मानो उसके सपनों के घरौंदों के प्यार और दुलार भरे नन्हे नन्हे शिशु अपने दोनों हाथ फैलाए दूर समुद्र के किनारे व्याकुल स्वर में उसे पुकार रहे हैं। वे उसके गोद में बैठना चाहते हैं। उन्हें कोई रास्ता नहीं सूझ रहा, और उनका क्रंदन हजारों लाखों योजन तक फैले घने अंधकार को चीरता हुआ विभा के कानों तक पहुंच रहा है। विभा के प्राण कातर हो उठे और बोले, कौन है रे? तुम सब के सब क्यों रो रहे हो? क्यों चीख रहे हो? कहाँ हो तुम सब? विभा ने लाखों लाख योजन तक फैले इस अंधकार की यात्रा अकेले पूरी की। वह हजारों वर्षों तक अविराम अविश्रांत भाव से चलती रही, लेकिन पथ समाप्त नहीं हुआ और न ही राह में कोई दिखाई पड़ा। वायुहीन, शब्दहीन, दिन रात्रि विहीन, जन शून्य, नक्षत्र मंडल शून्य, दिगंतर शून्य, विराट महाअंधकार में वह तैरती रही। उसके कानों में चारों ओर से वही क्रंदन सुनाई पड़ता, और हवा दूर खड़ी कंपित बर्राती रहती, हू। सारी रात जागते हुए ही बीती। दूसरे दिन विभा ने कारागार में उदयादित्य के पास जाने की चेष्टा की, परंतु उसे अनुमति नहीं मिली। बहुत रोने धोने के बाद भी जब कोई परिणाम नहीं हुआ, तो वह प्रतापादित्य के पास जाकर उनके पांवों में पड़ गई। सारा दिन शोक और व्याकुलता में बीत गया। तब कहीं जाकर मुश्किल से विभा को इजाजत मिली। दूसरे दिन सवेरा भी न होने पाया था कि वह उदयादित्य के पास पहुंच गई। देखा तो वे खिड़की से सिर टिकाए जमीन पर बैठे ऊँघ रहे थे। बड़ी मुश्किल से उसने अपनी रुलाई को रोका। इतने में सवेरा हुआ। उदयादित्य जाग पड़े। विभा को अपने सामने देखकर सहसा बोल उठे, विभा तुम इतने सवेरे सवेरे? फिर चारों ओर देखकर बोले, यह मैं कहाँ आ गया? लेकिन दूसरे ही क्षण उन्हें अपनी स्थिति का भान हुआ
और उन्होंने एक लंबी सांस लेकर कहा, ओह विभा, तुम आई हो। कल सारा दिन तुम्हें नहीं देखा तो यही सोचता रहा कि अब शायद तुमसे भेंट नहीं होगी। विभा ने आंखें पोंछकर कहा, भैया आप जमीन पर क्यों बैठे हैं? चादर जरा भी मैली नहीं हुई है। इससे लगता है कि आपने बिस्तर पर पांव तक नहीं रखा। तो क्या पिछले 2 दिनों तक आप जमीन पर ही पड़े रहे? हाय भैया। यह कहते कहते वह रोने लगी। उदयादित्य ने धीरे धीरे कहा, बिस्तर पर बैठने से मुझे आकाश जो नहीं दिखाई देता, खिड़की के पास बैठने पर जब आसमान में उड़ते हुए पंछी को देखता हूँ तो मन करता है कि यह पिंजरा टूट जाए और मेरे भी पंख निकल आए और अनंत आकाश में मैं उड़ता फिरूं। विभा, इस काल कोठरी में यह 2 हाथ जमीन ही ऐसी है जहाँ बैठकर मैं अपने आप को वास्तविक रूप से स्वतंत्र और मुक्त समझता हूँ। इतना मुक्त कि कोई भी राजा महाराजा मुझे बंदी नहीं बना सकता। वास्तव में यह मिट्टी का आसन ही मेरा स्वतंत्र संसार है और वह राजमहल की कोमल शैया तो मेरी बंदी गृह थी। आज विभा को सहसा देखकर उदयादित्य का मन अत्यंत आनंदित हो उठा। विभा को देखते ही जैसे उनके कारागार के समस्त द्वार उन्मुक्त हो गए हैं। आज उन्होंने विभा को अपने पास बिठाकर इतनी बातें की जितनी इससे पहले कभी नहीं की थी। भाई के इस आनंद को उसने भली भांति समझा, आत्मसात किया और पुलकित हो उठी। अब विभा को विश्वास हो गया था कि वह अपने भाई को आनंदित कर सकती है। इससे उसे बड़ा बल मिला, उसके आत्मविश्वास में वृद्धि हुई। आज उसे अपना पथ दिखाई दे गया, उसकी सारी निराशा, सारी थकान दूर हो गई। अब विभा भी प्रायः कारावासिनी हो उठी। कारागार की उस खिड़की से जैसे ही सवेरे की किरण प्रवेश करती, कारागार के द्वार खोलकर विभा की विमल मूर्ति अंदर आती दिखाई पड़ती। वह नौकरों को कुछ भी नहीं करने देती। अपने भैया का सारा काम प्रसन्नतापूर्वक वह स्वयं करती। प्रतिदिन सवेरे महल के बगीचे में जाकर स्वयं फूल लाती। घर में एक महाभारत की पोथी थी। उदयादित्य विभा को अपने पास बिठाकर रोज महाभारत की कथाएं सुनाते। किंतु उदयादित्य के मन में बहन को लेकर बड़ा कष्ट और वेदना थी। वे सोचते, मैं तो डूब ही रहा हूँ, अपने साथ इसको भी क्यों डुबाऊं। रोज रात में सोते समय सोचते कि कल विभा से जाने के लिए कहूँगा, अवश्य कहूँगा। लेकिन सवेरा होता और वे प्रयत्न करके भी नहीं कह पाते। इस तरह कई दिन बीत गए। आखिर एक दिन जी कड़ा करके उन्होंने कहा, विभा, अब तुम यहाँ मत रहो। तुम्हारे गए बिना मुझे शांति नहीं मिलेगी। तुम अपने ससुराल चली जाओ। बीच बीच में आकर समाचार देती जाओगी तो उसी से मुझे संतोष होता रहेगा। विभा चुप रही। उदयादित्य देर तक टकटकी लगाए विभा के मुंह की ओर देखते रहे। उसके नेत्रों से झरझर आंसू बहने लगे। उदयादित्य समझ गए कि मेरे बंदी गृह से मुक्त हुए बिना विभा मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। लेकिन मुक्त हुआ कैसे जाए? शेष कहानी अगले भाग में। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।